ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा पौष मास में प्रतिदिन के महात्म्य सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज के अपने इस वीडियो में हम भगवत गीता के 16वें अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, दैवीय और असुरी प्रकृति में भेद द्वारा योग का ज्ञान का स्मरण करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण, सत्व गुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्वों में धकेलती है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैवीय गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न मनुष्य के काम हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर है। वहाँ राजा खड़गबाहु का राज्य था, जहाँ वे स्वर्ग के राजा इंद्र की भांति रहते थे। उन्होंने अरिमर्दन नाम का एक बहुत ही क्रोधी नर हाथी पाल रखा था, जिसके गर्व के कारण उसकी कनपटी से दर्व निकलता रहता था। एक दिन वह हाथी क्रोध में आकर अपनी जंजीरें तोड़कर हाथीशाला को नष्ट करने लगा, जिसके बाद वह यहाँ वहाँ भागने लगा और नागरिकों को बेतहाशा खदेड़ने लगा। सभी लोग जितनी जल्दी हो सका भाग गए। हाथी पालकों ने तुरंत राजा को यह समाचार सुनाया और राजा ने जब सुना तो वे अपने पुत्र के साथ उस स्थान पर गए जहाँ पागल हाथी था। राजा खड़गबाहु जंगली हाथियों को नियंत्रित करने की कला जानते थे। जब राजा
उस स्थान पर पहुँचे जहाँ हाथी पागल होकर भाग रहा था, तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग कुचले जा चुके थे और अन्य लोग उस हाथी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी राजा उस अराजक दृश्य को देख रहा था। उसने देखा कि एक ब्राह्मण सरोवर में स्नान करके शांतिपूर्वक लौट रहा है। वह ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का मन ही मन पाठ कर रहा था, जो अभ्यम शब्द से शुरू होते हैं। जब लोगों ने उस ब्राह्मण को हाथी की ओर बढ़ते देखा, तो उन्होंने उसे मना किया कि वह उसके पास न जाए, लेकिन उस ब्राह्मण ने उनकी एक न सुनी और सीधे उस पागल हाथी के पास जाकर उसे सहलाने लगे। जब हाथी ने ब्राह्मण को आते देखा, तो उसका सारा गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वह शांति से लेट गया। कुछ क्षणों हाथी को थपथपाने के बाद वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर चला गया। राजा और सभी नागरिकों ने जब यह अद्भुत घटना देखी, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। राजा तुरंत उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उससे पूछा, ऐसी शांति और अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने के लिए आपने कौन सी तपस्या और पूजा की है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। भगवान शिव ने कहा। उस समय राजा ने उस ब्राह्मण को महल में आने के लिए कहा, जहाँ उन्होंने उसे दान में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पवित्र ब्राह्मण से श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का जाप करने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। राजा खड़गबाहु कुछ समय तक उन श्लोकों का जाप करते रहे। तब एक दिन वे अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर गए जहां उस पागल हाथी को रखा गया था और हाथी पालकों को उसे छोड़ देने का आदेश दिया। इस पर राजा के नागरिकगण नाराज हो गए और सोचने लगे कि अब हाथी फिर से पागल हो जाएगा। राजा उस पागल हाथी के सामने गए, जो तुरंत लेट गया, और उन्होंने उसे सहलाना शुरू कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में लौट आए और अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और वन के लिए प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का जाप करके भगवान कृष्ण की पूजा की और बहुत जल्दी वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त हुए। जो कोई भी मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता है, चाहे वे कितना भी पापी क्यों न हो, वह शीघ्र ही भगवान कृष्ण के चरण कमलों अर्थात राजा खड़गबाहु के समान गति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा,
मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। गोधूली बेला में, हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल
भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे 10 दिग्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। करत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।